Hello everyone, students. This is my second class on the same topic, a very funny poem, Mystery of the Talking Fan. And in the last class, we have seen that the poet has presented a talking fan in front of us. Talking in the sense that the fan was bitterly needed some oiling, some treatment, and when it was oiled, the chatter, the sound, the noise which was coming from the fan just vanished. So, the poet has presented this poem as a very mysterious poem, and in the very mysterious condition, the poet has said that the fan was trying to talk with the poet. It was demanding something, but the poet was not able to understand. Poet को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये फैन क्या डिमांड कर रहा है, इस फैन को क्या चाहिए. In the sense, the poet just think that what the things are required to this fan. And when the poet explained that somebody had oiled in the whirling motor, means in the sound making sound motor, the all mystery was spoiled, and the noise which was coming from the fan was just removed and vanished. So this was the central thing, the mystery, the story behind this poem. So today's class is based on the technical part of the poem. इस पोएम में टेक्निकल पार्ट क्या है, इस पोएम के कंपोजिशन को हम लोग समझेंगे, और अगर हम लोग कंपोजिशन को समझ जाएंगे तो we will have something that we can write this kind of poem. अगर हम इसके कंपोजिशंस को समझ जाते हैं कि आखिर इस पोएम को लिखा कैसे गया है, तो शायद तुम में से कोई इस पोएम को लिख सकते हो. ओके, तो देखा जाए कि व्हाट आर द टेक्निकल थिंग्स गिवन इन द पोएम. इसको हम टेक्निकल थिंग बोलते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ समझने की चीज़ें होती हैं कि अच्छा इस तरह से वर्ड्स को लगा करके, इस तरह का कंपोजिशन करके, इस तरह से कुछ वर्ड्स को सजाया जाता है, एंड देन वी कंपोज अ पोएम, वी राइट अ पोएम. ओके, सो सबसे पहले देखो कि क्या क्या चीज़ इसमें यूज़ किया गया है एक पोएम लिखने के लिए. सबसे पहले वी विल थिंक दैट देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड ऑफ दिस पोएम. इस पोएम के पीछे एक कहानी है. कौन सी कहानी? कहानी एक पुराने पंखे की, जिसको चलाने के बाद आवाज आती है, और पोएट ने इस आवाज को एक मिस्टीरियस आवाज बताया है, एक सस्पिशियस आवाज बताया है. सस्पिशियस साउंड, मिस्टीरियस साउंड, देयर इज सम मिस्ट्री बिहाइंड ऑफ द साउंड. और पोएट इसी मिस्टीरियस साउंड को एक स्टोरी के तौर पर पेश करता है. वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन, इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, आई कुडंट क्वाइट हियर वॉट ही सेड, एंड आई होप इट डजंट मैटर. द फर्स्ट 4 लाइन, पहला 4 लाइन में पोएट एक ऐसे पंखे को इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसके चलने पर कुछ आवाजें आती हैं. द पोएट इज सेइंग दैट दैट साउंड इज इलेक्ट्रिकल साउंड, इलेक्ट्रिकल चैटर, एंड द पोएट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. पहला 4 लाइन में स्टोरी है, एंड इन द नेक्स्ट 4 लाइन इज द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी. उस स्टोरी को खत्म किया गया है. कैसे? बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड हिज लिटिल whirling motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. In the next 4 line,
जो मिस्ट्री चल रही थी, जो सस्पेंस चल रहा था, उसको रिवील किया गया है। कैसे? जब मोटर में ऑयल डाला गया, द साउंड वॉज जस्ट वैनिश्ड एंड इट वॉज रनिंग एज अ वाटर। ठीक है, पानी के बहने से कोई आवाज़ नहीं आती है, बिल्कुल स्मूथलेस, मीन्स द साउंड हैज़ बीन डिसअपियर्ड एंड इट इज़ रनिंग very smoothly. So this is the story. Next thing we will see that what is the word composition. Once there was a fan. अगर हम इसको राइमिंग स्कीम के तौर पर ए लेते हैं, फैन, फैन, फैन बोलने में एन आ रहा है लास्ट में। इलेक्ट्रिकल इज चैटर, चैटर बोलने में लास्ट में अर आ रहा है, तो उसको अगर हम बी कहते हैं, आई कुडंट क्वाइट हियर What he said, said को हम अगर C कहते हैं, क्योंकि तीनों अलग अलग साउंड है, एंड आई होप इट डजंट मैटर, तो चैटर और मैटर एक जैसा हो गया, बी बी। तो क्या राइमिंग स्कीम बना? ए बी सी बी। फिर उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट 4 लाइन में आते हैं। somebody when because one day somebody oiled और said ये दोनों अलग है, said है वो और ये ऑयल्ड है, तो इसको अगर हम डी कहते हैं, सॉरी डी तो ले चुके हैं, ई, हिज लिटिल वर्निंग मोटर, ओके, एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, ही रैन एज स्टिल एज वाटर। मोटर, वाटर एक जैसा, ऑयल्ड, स्पॉइल्ड ये दोनों एक जैसा। तो इस तरह से यहाँ पर लास्ट के साउंड पर फोकस किया गया है। जब आप कभी पोएम लिखेंगे तो इस तरह की चीज़ों पर जरूर ध्यान देंगे। ओके, दीज आर द टेक्निकल थिंग्स रिलेटेड विद दिस पोएम। आप इस पोएम को बार बार पढ़ेंगे एंड माई होमवर्क इज टू राइट एटलीस्ट 4 लाइन्स बिहाइंड योर टीवी। आपके घर में टीवी होगा, आप अपने टीवी के ऊपर एक पोएम लिखेंगे 4 लाइन का। दिस इज माई होमवर्क। और अगर आप अपना होमवर्क मेरे से चेक करवाना चाहते हैं तो आप उस होमवर्क का फ़ोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। ओके, आई थिंक दिस इज़ एनफ एंड आई एम वेटिंग दैट समवन विल राइट द पोएम ऑन द टीवी एंड ही और शी विल सेंड मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। उस पर मैं आपको पर्सनल कमेंट करके बताऊंगा कि ये पोएम कैसा लिखे हो तुम, और इसमें और क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है। ओके, आई थिंक दिस इज एनफ फॉर द टुडेज क्लास। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड विद दिस पोएम मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। दिस इज एनफ फॉर द टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे, एंजॉय लर्निंग। गुड बाय।